हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। मुझे आशा है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अग्निवीर का एक छोटा सा कंटेंट लाए हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का, एकदम बेसिक से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है छोटू कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। कैसा अधिकार है बाबू? तो विधिक अधिकार है। कैसा है? तो विधिक अधिकार है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभिक में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7 दिया गया था। कितना? 7। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? यानी पहले इसको प्रारंभ किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इसको पूरा किए फिरोज शाह तुगलक। चलिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, सांची का महल स्तूप है। तो कहाँ सांची का महल स्तूप है बाबू? तो यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए, पाँचवा नंबर भी क्लियर हुआ। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो अपना प्रथम प्रवचन उन्होंने दिया था सारनाथ में दिए थे पहला प्रवचन। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यंगटोसी नदी है। यंगटीसी नदी। ठीक है। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? तो मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए। चलिए, मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो किसको जोड़ता है? तो बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। तो भारतीय मरुस्थल को क्या बोलते हैं? थार बोलते हैं। ये गाड़ी वाला थार नहीं, 4x4। यह स्थल है जहाँ मरुस्थल, जहाँ कुछ नहीं होता है। कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी घुसा हुआ है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य से पृथ्वी का उष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी को उष्मा को क्या कहते हैं बाबू? तो उसको बोलते हैं सौर विकिरण। चलिए, आगे आइए, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर दिन रात एक समान होते हैं। तो क्यों होते हैं? तो भूमध्य रेखा के कारण। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकंड लगाता है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान होता है। तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री होता है। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक ईंधन है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो बाबू पेट्रोलियम। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे पीछे लगता हो गया है, यहाँ पे देखिए 17 यहाँ आ गया है, 19। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सभी है। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। तो किसके कारण खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। चलो, 18 नंबर क्वेश्चन है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह चारकोल का नाम क्या है? तो एनिमल चारकोल नाम उसका क्या है? एनिमल चारकोल नाम है। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली ईंधन को क्या बोलते हैं? प्रयोग की जाने वाली मुख्य गैस है, ईंधन नहीं, हाँ ईंधन में उसका इक्वल है। चलिए, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है तो क्या बाबू? मीथेन है, मीथेन। चलिए, मीथेन का मात्रा गोबर में इसका मात्रक होता है, गोबर में लगभग मीथेन 50% से 75% मात्रा किसमें होता है? गोबर में। गोबर से भी मीथेन गैस निकलता है। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 47%, लगभग होता है 46.7% लगभग होता है, मानो 47। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, डीएपी में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो इसमें डीएपी में फास्फोरस होता है
46 से 33% फास्फोरस होता है डीएपी में, और नाइट्रोजन 18 से 21% होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। तो क्या है बाबू? कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है तो क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, नहीं सॉरी, ये नहीं होगा आंसर। इसका राइट आंसर है सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड, ये नहीं होगा, सिल्वर आयोडाइड। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, स्रावी ग्रंथि कौन है? तो प्यूटिटरी यहाँ दिया है, इसको मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। किससे पीड़ित है? तो पीड़ित है बाबू बुलिमिया से पीड़ित है। चलिए राइट आंसर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, पोलियो का कारण है। तो पोलियो किसके कारण होता है बाबू? तो जीवाणु के कारण होता है? नहीं सर। कीटाणु के कारण होता है? कीटों के द्वारा होता है? नहीं। तो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। राइट आंसर बी। चलिए जय हिंद दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी